ये कोई चुनावी पॉलिटिकल जो है एजेंडा नहीं है जिस तरीके से लोग करते हैं। ये इफ्तार पार्टी करके चुनाव की तैयारी तो नहीं, चुनाव का तैयारी नहीं है। हमने अगर मैसेज दिया है तो उसमें पार्टी का भी चर्चा नहीं किया है। मिलेगा ये जो कुर्सियाँ, ये जो टेबल आप देख रहे हैं इनके आवाज़ पे, इनके घर पे। मेरा स्लोगन है कि शिक्षा है जीवन है। और आज इफ्तार पार्टी में सारे धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, इस्लाम धर्म का पार्टी है ही, साथ ही साथ ईसाई धर्म के भी लोग, सनातन धर्म के सारे धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और गंगा जमुनी तहजीब जो है उस चीज़ को हम साबित करते हैं। एक बार मैं कहूँगा कि गौर से दिखाइएगा। और ये इनका आवास है और ये छोटा सा दफ्तर इनका है डीआर विनय पासवान जी का। और ये इफ्तार पार्टी के लिए जो है आज कुर्सियाँ लगी है। जब हम जाएंगे अपने समाज के लोगों के बीच में ये बात बताएंगे कि चिराग पासवान कुछ है नहीं, चिराग पासवान की जगह पर विनय पासवान है, क्यों नहीं स्वीकार करेगा लोग। 1977 के बाद 2025 का वो समय दोहराएगा जहाँ जाति पाति सब खत्म हो जाएगा। जय बिहार सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के पास है और इस बार जय बिहार होगा। 2025 में हम लोगों का सरकार बनेगा। देखिए बिहार में चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो गया है। और बीते दिनों बात करें तो प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से पूरे बिहार का भ्रमण किया, पदयात्रा किया और लोगों का भरोसा कहां तक जीतने में सक्षम हुए हैं, ये तो चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट सेट होता जा रहा है जनसुराज के प्रति, आरजेडी, भाजपा और जदयू को छोड़कर लोग अब जनसुराज पे विश्वास जो जताने लगे हैं, लोग जनसुराज की बात करने लगे हैं। ऐसे में क्या कुछ आने वाले दिनों में नतीजा परिणाम जो है वो दिखेगा, बड़ा ही दिलचस्प होगा। वैशाली से हमारे साथ डीआर विनय कुमार पासवान जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनको देखा जा रहा है कि जनसुराज के चिन्हित उम्मीदवार कहीं ना कहीं जो है हो सकते हैं वैशाली से। ऐसा जो है लोगों का भी मानना है। लोग भी कह रहे हैं कि डीआर विनय कुमार पासवान जी के स्वभाव के लोग अगर हमारे जनप्रतिनिधि हो तो क्या ही बात हो। जनसुराज से जुड़े हैं और क्या कुछ कहिएगा। जनसुराज का जो लोगों के बीच में अब झंडा फहरा रहा है, जिस तरीके से जनसुराज आगे बढ़ रही है, आरजेडी, जदयू और भाजपा को छोड़कर लोग जनसुराज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहले तो अपना परिचय दीजिएगा और क्या क्वालिफिकेशन है। जिस तरीके से जनसुराज कहती है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हर समाज के लोगों को हमने भागीदारी दिया है और देंगे आगे, और पढ़े लिखे लोगों को ही ऊपर ला रहे हैं ताकि जो है लोगों के बीच में काम करें। तो क्या कुछ कहिएगा इस पे। जी नमस्कार। पब्लिक दर्शन चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं जैसे हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। मेरा नाम डॉक्टर विनय पासवान हुआ और मेरा घर केशुपुर गांव में हुआ, वैशाली ब्लॉक के बगल में है। और हमारी शिक्षा जो है 2 विषय से हम PhD है, एक विषय में गोल्ड मेडलिस्ट है। और समाज में सेवा हमारा एक धर्म बना हुआ है। विगत 2015 से हम अपने वैशाली विधानसभा और वैशाली जिला में विभिन्न तरह की गतिविधि के साथ जुड़ा हूँ। और शिक्षा बेहतर हो इस पर लोगों के बीच में जा कर के हम प्रचार प्रसार भी करते रहें। और बात जनसुराज का है तो लोग ठगाते ठगाते ठाकुर हो गए। लोगों ने ठगाया है, लेकिन एक प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति बिहार में आकर के लोगों को समझाया कि अब ठगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में जनसुराज है। और लोग इस चीज़ को स्वीकार कर लिए और बिहार में इस बात को लोग हृदय से लगाया है। और निश्चित रूप से 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। और जनसुराज जो है ना महत्वपूर्ण 5 विषयों पर बात कर रही है, जिससे आज तक जनता उससे बहुत दूर रहा है। और इसी का वजह है कि जनसुराज के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इसके फॉलोअर हो रहे हैं सब जगह। अब हर जगह लोग जनसुराज का चर्चा कर रहे हैं। कभी जिस समय मोदी का चर्चा हुआ करता था, अब सारे लोगों का चर्चा खत्म हो गया है और जनसुराज का उदय हो रहा है। ये सारे लोगों का अस्त हो गया है। लेकिन प्रशांत जी की भी बात कर ले, जनसुराज का जो विचारधारा है, जाति पाति तमाम चीज़ों को जो है दरकिनार कर कर एक पढ़े लिखे लोगों को राजनीति हक देना चाहती है, राजनीति में लाना चाहती है। और कहीं ना कहीं विकास का पथ जो है, जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, कहते हैं कि शराबबंदी को हम हटा देंगे। लेकिन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के बाद, शिक्षा पे हो या फिर स्वास्थ्य पे हो, सभी चीज़ों पे बातचीत करने के बाद जो जातिवादी सिस्टम जो बिहार का है, इसको किस तरीके से देखते हैं डीआर विनय कुमार पासवान। हर लोगों को कहीं ना कहीं जनसुराज जो है ऊपर ला रही है राजनीति में, तो इस चीज़ों को कैसे तोड़ पाएंगे। देखिए हम लोग परिवर्तन पर विश्वास करते हैं। 1977 में जाति नाम का कोई विषय नहीं रहा था जी। और 1977 के बाद 2025 का वो समय दोहराएगा जहाँ जाति पाति सब खत्म हो जाएगा। जनसुराज इसी चीज़ को काम कर रहा है कि जात से संबंध किसी भी विचारधारा और पार्टी को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को जो शिक्षा, रोजगार, जो पलायन है हम लोगों के बीच से, इस पर जो काम करेगा उसके साथ लोगों का सरोकार जुड़ेगा। तो अब 2025 है, वो जाति का कोई विषय नहीं है। ये राजनीति का ये समाप्त हो रहा है, जातिकरण समाप्त हो रहा है 2025 में। लेकिन चिराग पासवान को लोग कहीं ना कहीं पासवान जाति से, जिस जात से आप आते हैं, चिराग पासवान को भी नेता मानते हैं। तो जिस तरीके से एनडीए में है तो कहीं ना कहीं लोग उनके भी नाम पे
यहाँ जिस तरीके से जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है शुरू से, प्रशांत किशोर जी लगातार कहते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हैं और तोड़ देंगे। जात पात से उठकर लोग इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्या चिराग पासवान को लोग दरकिनार करके आपके साथ आपको वोट करेंगे, जनसुराज पे जाएंगे? देखिए, हम भी तो पासवान हैं, हम कहाँ चिराग पासवान के साथ हैं, और हमारे योग्यता में चिराग पासवान तो है नहीं। तो जब हम जाएंगे अपने समाज के लोगों के बीच में ये बात बताएंगे कि चिराग पासवान कुछ है नहीं, चिराग पासवान की जगह पर विनय पासवान है, क्यों नहीं स्वीकार करेगा लोग? अगर पासवान का बात होता, चिराग पासवान से संबंध रखता, तो विनय पासवान भी चिराग पासवान के साथ होता। और मेरे जैसा हजारों लाखों पासवान जो है जो जनसुराज के साथ हैं। अब पासवान या कोई जात किसी पार्टी से, सरकार से, उससे कोई संबंध नहीं रहा। 2025 हम बता रहे हैं, 1977 वो दोहराने वाला है। 2025 1977 में वो जात खत्म हुआ था, लोगों ने ठगाया है, अब ठगाने वाला नहीं है। यही काम प्रशांत जी 2 वर्ष तक लगातार लोगों के बीच जा करके सिर्फ समझाने का काम, जागरूक करने का काम किया। आखिर 2 वर्ष का कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा परिणाम होगा उसका। और आप जान लीजिए, हर जगह, हर पंचायत में, हर गाँव में हम लोगों को बिहार के बाद, बिहार की अस्मिता की बात हम लोग कर रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान को जगा रहे हैं। हम लोगों का नारा है, कहीं किसी व्यक्ति विशेष को वो नारा प्रभावित नहीं करता है। हम लोग जय बिहार बोलते हैं। कहाँ है किसी पार्टी के पास में जय बिहार? जय बिहार सिर्फ और सिर्फ जनसुराज के पास है। और इस बार जय बिहार होगा। 2025 में हम लोगों का सरकार बनेगा। और जो 5 चीज़ हम लोग जनता के बीच में कमिटमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस चीज़ का सरोकार होगा। हम लोग साबित करेंगे, उस चीज़ को लागू करेंगे। तो क्या जनता जो है, पूरे बिहार की जनता, वैशाली की जनता आपके साथ, जनसुराज के साथ, क्या सच में आएगी? एनडीए को जो है मात दे देगा जनसुराज, इंडिया अलायंस को मात दे देगा जनसुराज, इस बार आगे परचम लहराएगा? एकदम। देखिए, सारे पार्टी के बीच में भगदड़ मचा हुआ है और हम लोग ज़मीन पर है, ज़मीन से लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये ऐसी में बैठ कर के कुछ हम लोग नहीं प्लान कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2025 में सारे चीज़ से ऊपर उठ कर के जनता जो है ठगाया है, लगातार 30 वर्ष तक ठगाया है। अब ठगाने वाला नहीं है। अब जनसुराज के साथ है, प्रशांत जी के विचार के साथ है, और प्रशांत जी का सरकार बनेगी। देखिए, तो ये हमारे साथ डीआर विनय पासवान थे, जो कि वैशाली विधानसभा से आते हैं, और इनका दफ्तर भी हम एक बार दिखाना चाहेंगे। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 2 विषय में PhD इन्होंने किया हुआ है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनका एक दफ्तर है छोटा सा। ये जनसुराज के कार्यकर्ता है, वैशाली विधानसभा से कहीं ना कहीं लोगों की पसंद भी हैं, जनसुराज भी इन्हें पसंद कर रही है। जिस तरीके से जनसुराज का कॉन्सेप्ट शुरू से प्रशांत किशोर ने कहा है, जनसुराज कहती है कि पढ़े लिखे लोगों को भागीदारी जो है वो हम देंगे। देख लीजिए, जनसुराज का कैलेंडर लेकर जो है दिखा रहे हैं, और ये है शिक्षा का असर। विनय पासवान जी हैं, और इधर दिखाइए, ये देखिए, आज ना कोई पॉलिटिकल यहाँ पे कुछ है, ना ही चुनाव जो है आज है। चुनाव में भी 8-10 महीने बाकी है, लेकिन डियर विनायक कुमार पासवान जो है हमेशा से समाज में जिस तरीके से काम करते हैं, वो आपको आज ये जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा। ये जो कुर्सियाँ, ये जो टेबल आप देख रहे हैं इनके आवास पे, इनके घर पे, इसे एक बार मैं कहूँगा कि गौर से दिखाइएगा। और ये इनका आवास है, और ये छोटा सा दफ्तर इनका है डीआर विनय पासवान जी का। और ये इफ्तार पार्टी के लिए जो है आज कुर्सियां लगी है। तमाम जो लोग हैं वो आएंगे, इफ्तार पार्टी आज इनके यहाँ होगी। ये कोई चुनावी पॉलिटिकल जो है एजेंडा नहीं है जिस तरीके से लोग करते हैं। ये हमेशा सालों से इस तरीके से जो है इफ्तार पार्टी देते हैं। तो ये एक पढ़े लिखे लोगों का कहीं ना कहीं ये जो है चिन्ह होता है कि जिस तरीके से लोगों के बीच में रहना, लोगों की समस्याओं में रहना, लोगों का मदद करना, और लोगों में घुल मिलकर जो है इस तरीके से इफ्तार पार्टी करना और तमाम चीज़ों की पार्टी करना, लोगों को खिलाना पिलाना और समाज में सदैव रहना, तत्पर रहना। मैंने सुना है कि तमाम कार्यों में जहाँ भी समाज में जो है शिक्षा की बात हो, लगातार आप उठाते रखते हैं। कोई भी समस्या हो, तमाम चीज़ों को आप जोर शोर से उठाते हैं। नहीं, मेरा स्लोगन है कि शिक्षा है जीवन है जी। और आज इफ्तार पार्टी में सारे धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के तो इफ्तार पार्टी है ही, साथ ही साथ ईसाई धर्म के भी लोग, सनातन धर्म के सारे धर्म के लोग इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। और गंगा जमुनी तहजीब जो है उस चीज़ को हम साबित करते हैं कि सब लोग यहाँ, सब लोगों के साथ भाईचारा होता है। तो जनसुराज का जो कॉन्सेप्ट है, तमाम जाति धर्म से अलग होकर आप जो है उस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं है? ये इफ्तार पार्टी करके चुनाव की तैयारी तो नहीं? नहीं, चुनाव का तैयारी नहीं है। हमने अगर मैसेज दिया है तो उसमें पार्टी का भी चर्चा नहीं किया है जी। और ये लालच और स्वार्थ का कार्यक्रम नहीं है। ये हम हर साल करते हैं, और
मैसेज भी दिया है तो उसमें जनसुराज का नाम नहीं लिए है कि जनसुराज की तरफ से है ये तो पारिवारिक है, ये तो इसमें कहीं से कोई किसी ये हमेशा से आप करते जी, हैं। जी, हम देखिए, कोई भी पार्टी का जो है जनसुराज का आपको बैनर नहीं दिखेगा चारों तरफ। अगर कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो कोई भी बैनर जो है वो आपको जनसुराज का नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो अचानक से देखा कि कुर्सी टेबल जो लगा है और इफ्तार पार्टी की तैयारियां जो है वो चल रही है। एक बार फूल माला को दिखाइएगा। ये तमाम चीज़ों का जो है व्यवस्था किया गया है, फूल माले भी लगाए जा रहे हैं। और इफ्तार पार्टी के लिए बताया डीआर विनय कुमार पासवान जी ने कहा कि गंगा जमुना तहजीब की जो बात होती है तो यहाँ सभ्य समाज, सारे समाज के लोग आएंगे और इस पार्टी में शिरकत करेंगे, खाएंगे और डीआर विनय कुमार पासवान जो है प्रेम से, सद्भाव से जो है वो खिलाएंगे। तो चुनाव इस बार लड़ना है, नहीं, चुनाव लड़ना है। अब तो मेरा तीसरा चुनाव होगा जी, और फाइनल चुनाव होगा। इस बार हम चुनाव जीतेंगे भी। इस बार चुनाव जीतना है, तीसरी बार चुनाव होगी और चुनाव जीतना जी है। जी जी। तो जनसुराज पे और आप पे डीआर विनय कुमार पासवान पे लोग भरोसा इस बार करेंगे। पढ़े लिखे लोगों को जिस तरीके से जनसुराज मौका दे रही है, क्या पढ़े लिखे लोगों पे तमाम जाति धर्म का और लोभ लालच जो होता है 500-500 में कहीं बांट दिए जाते हैं और लोग उस पर चले जाते हैं, तो क्या आप जैसे शिक्षित लोगों को इस बार लोग स्वीकार करेंगे? नहीं, हम लोग तो बता रहे हैं कि अगर जो खिलाते हैं, पैसा देते हैं, उनका पैसा ले लेना है जी, लेकिन वोट नहीं करना है। लोगों को ये बात बता रहे हैं। लोग परंपरा है उसको खत्म करना है इस बात से कि पैसा जब बंटता है, पैसा दे करके लोग ऑनेस्टी बढ़ा देते हैं कि उनको वोट दे देते हैं। लेकिन अब हम लोग बताते हैं कि पैसा अगर कोई देता है तो ले लेना है, लेकिन वोट नहीं देना है। वोट तब देना है जब आप अपने बच्चा के चेहरा को देखेंगे। वोट देने से पहले चेहरा को देखेंगे, इसके बाद वोट देने का विचार करेंगे। प्रसाद जी का सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज तक हम लोग वोट देते आए हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अन्न के नाम पर, मोदी जी के 56 इंच चेहरा पर। लेकिन इस बार जो वोट होने वाला है अपने बच्चे के चेहरा पर वोट होने वाला है। इसलिए बिहार में ये परिवर्तन का आगाज हो गया है कि वोट इस बार करेंगे लोग अपने बच्चे के चेहरा को देख करके। चलिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर और जनसुराज कहती है कि इस बार वोट बच्चे अपने बच्चों के लिए करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, रोजगार पलायन जो होता है, लोग बाहर जाके 10-10 हज़ार रुपये पे फैक्ट्री में काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों पे वोट करेंगे। प्रशांत किशोर लगातार ये भी कहते हैं कि मंदिर पे वोट किया तो राम मंदिर मिला। जिस चीज़ पे वोट किया, अगर बात कर ले तो गरीब गुरबों में आवाज़ की बात होती है, तो लालू जी को वोट किया तो तमाम लोग जो है अब आवाज़ भी तमाम लोगों को बोलने का मिला, जो कहा जाता है। लेकिन इस बार जो है पलायन, बेरोजगारी और अपने बच्चों का शिक्षा, इन 3 चीज़ों पे जो है करे और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, विकसित बिहार के लिए वोट करे। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को जो है इस बार पैसा दे और बिहार को आगे बढ़ने में जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान जो है बिहार के लोग दे। बाकी डीआर विनय पासवान हमारे साथ मौजूद थे वैशाली विधानसभा से। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जनसुराज को लेकर और इनको लेकर? ये इनके घर पे पहुंचे, इनके आवास पे पहुंचे, इफ्तार पार्टियों की तैयारी जो हो रही है उसको भी हमने दिखाया है। बाकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दर्शाइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।